बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ने हैं और इसमें फ़र्स्ट टॉपिक जो हमारा है अरिथमेटिक्स है। अरिथमेटिक्स से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारा हो गया कि अरिथमेटिक्स जो है वो उसमें हमने सारी बातें नंबर्स से रिलेटेड करनी होती हैं। इसमें नंबर्स की टाइप्स पढ़नी है, नंबर्स की ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, नंबर्स की एलसीएम और स्क्वायर रूट वगैरह ये चीज़ें सीखनी हैं। नंबर की टाइप्स जो थी वो हमने देखी थी कि नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, इसी तरह से फ्रैक्शंस हैं और फ्रैक्शंस में कॉमन फ्रैक्शंस और डेसिमल फ्रैक्शन है। आज हम इसमें दूसरे लेक्चर में अपने में सीखेंगे सबसे पहले कि पहले तो कॉमन फ्रैक्शंस और डेसिमल फ्रैक्शंस जो हैं इनकी भी चंद टाइप्स हैं और फिर हम इनको आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो कॉमन फ्रैक्शंस की अगर बात की जाए तो कॉमन फ्रैक्शंस से मुराद है वो नंबर जो कि अपान फॉर्म में हो, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 3/5 ये कॉमन फ्रैक्शन है, 1/2 ये भी कॉमन फ्रैक्शन है, -5/2 ये भी कॉमन फ्रैक्शन है और इसी तरह से अगर हम लिखते हैं 3 होल 1/4 तो ये भी कॉमन फ्रैक्शन है। यानी कॉमन फ्रैक्शन वो होते हैं जो कि अपान की फॉर्म में इनकम्प्लीट, यानी जो कि होल नंबर या इंटीजर्स तो हमें पता है कि वो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, उसमें डेसिमल पार्ट उनका नहीं होता। लेकिन ये जो कॉमन फ्रैक्शन है इट मीन्स कि इट इज़ नॉट अ होल नंबर, इट इज़ नॉट अ इंटीजर, ये हमेशा अपान फॉर्म में होते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि कॉमन फ्रैक्शंस की भी फिर आगे टाइप्स हैं। कॉमन फ्रैक्शंस की अगर टाइप्स की बात की जाए तो कॉमन फ्रैक्शंस की 3 जो है वो बुनियादी टाइप्स हैं। मैं तो उनको बल्कि 2 टाइप्स कहूँगा, तीसरी जो है वो उसी सेकंड टाइप की अदर फॉर्म है। भाई कौन सी 2 टाइप्स हैं कॉमन फ्रैक्शंस की? सबसे पहले जो टाइप हम कह सकते हैं वो है प्रॉपर फ्रैक्शन, और अदर टाइप में अगर आप कहें तो कॉमन फ्रैक्शन की जो अदर टाइप है वो कहलाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें ये तो मालूम है कि जब हम अपान की फॉर्म में नंबर लिखते हैं, कोई सा भी नंबर, तो उसमें अपान के ऊपर जो वैल्यू होती है उसे न्यूमरेटर कहा जाता है, न्यूमरेटर, और अपान के नीचे जो वैल्यू होती है उसे डिनोमिनेटर कहा जाता है, डिनोमिनेटर। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है कि जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू जो है या न्यूमरेटर वाला जो नंबर है वो डिनोमिनेटर वाले नंबर से छोटा होगा, लेस होगा, लेस देन होगा। न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये 3/4 हमने लिखा, ये 1/2 हमने लिखा, ये 5/8 हमने लिखा। इसी तरह से चाहे माइनस में ही लिख दें कि -3/10 है। तो ये जितने भी फ्रैक्शंस एग्जाम्पल में मैंने यहाँ दिए हैं इन सब में आप देख रहे हैं कि इनका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम है या डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर है, तो इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। यही डिफरेंस प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अब इसका उलट है, यानी इसमें जो न्यूमरेटर वाला नंबर होगा वो ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर वाला नंबर जो है वो स्मॉल होगा, लेस होगा उससे। फॉर एग्ज़ाम्पल 5/2 है, 3/2 है, 11/4 है, इसी तरह से चाहे तो हम कहते हैं 6/5 है। तो इन सारी एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर होता है वो न्यूमरेटर जो होगा वो ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर जो होगा वो उससे लेस होगा। फिर कॉमन फ्रैक्शन की ही तीसरी टाइप जो बताई जाती है वो असल में इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अदर फॉर्म है, उसको कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं, और इसी तरह से असल में उसका जो नाम है वो है कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन
एक्चुअली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही की अदर फॉर्म है। इसको हम चाहें तो हर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कंपाउंड फ्रैक्शन में या इसका जो अदर नेम हम चाहें तो लिख सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन भी इसको कहा जाता है। चलें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन का नाम हम दे देते हैं अगर देना चाहें सिंपल वर्ड्स में। प्रॉपर नेम इसका कंपाउंड फ्रैक्शन है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको आसान लफ्ज़ों में मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। लेकिन ये असल में मिक्स्ड फ्रैक्शन इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही की अदर फॉर्म है लिखने की, कि अगर हम इनमें से कोई सा भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर उठाते हैं, फॉर एग्जांपल 5/2 है, तो हम इसको चाहें तो हम इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2 होल 1/2। इसी तरह से अगर हम इसमें से फॉर एग्जांपल 11/4 उठाते हैं तो 11/4 को लिखा जा सकता है 2 होल 3/4। हाँ, इसको कन्वर्ट करना हम सीखेंगे अभी, लेकिन यहाँ पे ये बात सीख लें या याद रख लें कि जो कंपाउंड फ्रैक्शन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक उसका होल या इंटीग्रल पार्ट होता है, और इंटीग्रल पार्ट के साथ उसके जो फ्रैक्शन जुड़ा होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। यानी कंपाउंड फ्रैक्शन, इसी वजह से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहा जाता है कि ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक तो इसमें इंटीजर होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, होल नंबर होता है, और दूसरा इसके साथ जो फ्रैक्शन अब होगा अब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसके साथ नहीं होगा, बल्कि अब जो बाकी फ्रैक्शन बचा होगा, यानी हमने जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था उसमें से होल पार्ट उसका अलग कर दिया और बाकी जो फ्रैक्शन बचा है वो प्रॉपर फ्रैक्शन की सूरत में हमें नज़र आ रहा होगा, तो ही हम कहेंगे कि ये कंपाउंड फ्रैक्शन है या मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अच्छा, अब हम सीखते हैं या अब हम देखेंगे कि अगर ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है अगर हम उसको कन्वर्ट करें कंपाउंड में या फिर कंपाउंड से वापस इम्प्रॉपर में जाना चाहें, तो ये चीज़ हम जानते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी रिवीजन हम कर दें, एक या दो एग्जांपल्स हम देख लें, तो उससे ये हो जाएगा कि जिन स्टूडेंट्स को ये चीज़ जो है वो सही तरह से याद नहीं है तो उनको भी याद हो जाएगी। तो हम कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। कन्वर्ट करेंगे जी, कन्वर्ट दोनों चीज़ों को करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर है तो उसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और इसी तरह से अगर हमें कंपाउंड फ्रैक्शन मिला हुआ है तो उसे हम वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कोई सा भी उठा दें, लेट्स सपोज जी 7/3। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है और डिनोमिनेटर जो है वो लेस है, छोटा नंबर है। अब इसको कन्वर्ट करना जी सबको, आई थिंक सो कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सबको ज़्यादातर को आता होगा, लेकिन फिर भी इसका एग्जाम्पल देख लें। बस एक ही एग्जाम्पल में आप सब समझ जाएंगे कि 7/3, अपान माना डिवाइड होता है, तो अगर हम 7 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 3 9, तो ज़्यादा हो गया, 3 2 6, तो बाकी रिमाइंडर में 1 बचेगा। तो अब इसको हम लिखेंगे कि 7/3 जो है, इसको अगर हम चाहें कंपाउंड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना तो हम इसको लिखेंगे 2 होल एंड 1/3। यानी सबसे पहले जो क्वोशंट हमें मिला है वो लिखना है हमने, और साथ में जो रिमाइंडर है उसे ऊपर लिखकर और अपान के नीचे जो है वो हमने डिनोमिनेटर में यानी लिखना है जिससे हमने डिवाइड किया था, यानी 3। तो ये बन गया 2 होल 1/3। तो इस तरह से हम चाहें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन की सूरत में। अब इसी कंपाउंड फ्रैक्शन को अगर हमसे कहा जाए कि जी ये 2 होल 1/3 है, इसको वापस अपनी एक्चुअल फॉर्म में यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो उसका भी प्रोसीजर बड़ा आसान होता है और आप लोग जानते होंगे कि इसमें क्या किया जाता है। इसमें हम 3 को 2 से, यानी ये जो डिनोमिनेटर है इसको साइड वाले होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और ऊपर वाला जो नंबर है यानी जो न्यूमरेटर में है वो इसमें ऐड किया जाता है, और अपान में डिनोमिनेटर जो है उसको सेम लिखेंगे। तो अब आप देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा 3 2 6। ये आप जानते हैं कि पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, एडिशन बाद में सॉल्व होती है, डी मास
रूल भी जिसे कहा जाता है कि डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो उस रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई हमने सॉल्व किया, अब एडिशन करेंगे तो इसका रिज़ल्ट हमें मिला 7/3। तो देखें वही नंबर हमारे पास वापस जो है वो आ चुका है। यानी अगर हम चाहें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर चाहें कंपाउंड फ्रैक्शन को वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो इस तरह से हम इसे चेंज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद ये तो थी टाइप्स थी प्रॉपर फ्रैक्शंस की। याद रखें कि चंद टाइप्स उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन की भी होती हैं, लेकिन उनमें हम देखते हैं कि कौन सी टाइप्स होती हैं। डेसिमल फ्रैक्शन पहले तो कहा किसे जाता है जी? डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है वो फ्रैक्शन जो कि डेसिमल पॉइंट की सूरत में रिप्रेजेंट हो रहा होता है। लेकिन यहाँ ये याद रखें कि ये जितने भी कॉमन फ्रैक्शन हमने पढ़े, इनको भी अगर हम चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन की सूरत में। जी डेसिमल पॉइंट ही को कहा जाता है। जैसे ये नंबर है जी 3.458, इसमें डेसिमल के बाद वाले जितने भी डिजिट होते हैं उनको अलग अलग पढ़ा जाता है। जी ये जो पॉइंट है इसको आमतौर पे हम जस्ट पॉइंट ही कहते हैं, लेकिन इसका कंप्लीट नेम है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स जो हैं उनको अलग करके पढ़ा जाता है, यानी 3.458 इसको पढ़ेंगे, इसको 3.458 जो है वो नहीं पढ़ा जाएगा। अच्छा, डेसिमल नंबर जी मैंने कहा कि वो नंबर जो कि पॉइंट्स की सूरत में, जैसे 45.5 है, जैसे 3.75 है, या जैसे -0.4 है, या इसी तरह से -10.8 है। तो ये सारे के सारे नंबर डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। इसी तरह से जैसे हमने प्रॉपर फ्रैक्शन और कॉमन फ्रैक्शन की टाइप्स पढ़ी, कि कॉमन फ्रैक्शन की 3 टाइप्स हमने देखी, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और उसके बाद लास्ट कंपाउंड फ्रैक्शन, या जिसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहा था। याद रखें स्टूडेंट्स कि डेसिमल फ्रैक्शन की भी चंद टाइप्स हैं। फ़िलहाल हम उनको डीपली नहीं, सिर्फ उनके नाम देखना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये याद रखें कि डेसिमल फ्रैक्शन की बुनियादी तौर पे पहले 2 टाइप्स हैं। भाई वो 2 कौन सी टाइप्स हैं? इन 2 टाइप्स में सबसे पहले तो आ जाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। हाँ जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें हम देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वो चंद डिजिट्स चलने के बाद, 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स या 4 डिजिट चलने के बाद वो नंबर जो है वो स्टॉप हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4.35 है, 3.745 है, 10.872 है। यानी वो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड या इनफाइनाइट नहीं है, बल्कि वो लिमिटेड डिजिट्स हैं। 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, चाहे 10 या 20 ही क्यों ना हो, लेकिन ख़त्म हो रहे होंगे, तो ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि टर्मिनेट का मतलब ही ख़त्म होना होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन यानी जिसका डेसिमल पार्ट जो है वो कुछ डिजिट्स चलने के बाद जो है वो ख़त्म हो जाए। इसी तरह से सेकंड टाइप हम कहेंगे कि सेकंड जो टाइप है डेसिमल फ्रैक्शंस की या डेसिमल नंबर्स की, वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद है कि वो फ्रैक्शन यानी जिसमें डेसिमल पार्ट जो है वो स्टॉप नहीं होगा, बल्कि डेसिमल पार्ट जो है वो उसके डिजिट्स जो हैं वो चलते ही जाएंगे। जैसे हमने अक्सर ऐसे नंबर देखे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 0.33333 ही चलता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से अगर 0.666 है तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से अगर 3.142 और आगे ये डिजिट्स चलते जा रहे हों तो ये
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की भी दो टाइप्स हैं। उनमें से उनको हम डीपली फ़िलहाल नहीं स्टडी करेंगे, इनके सिर्फ हम नाम देखते हैं। उनमें से एक को कहा जाता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरे को नॉन रिकरिंग कहा जाएगा। नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जी। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन रिकरिंग, असल में ये रिकरिंग जो वर्ड है ये री ऑकरिंग दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया है। तो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जो कि हो तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन उसमें जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा हो, वो एक डिजिट जो है सेम डिजिट बार बार वही आ रहा हो, या डिजिट्स का पूरा ब्लॉक जो है वो, यानी दो डिजिट 4 5 जैसे 0.45 45 45 ये 4 5 ही रिपीट होता चला जाएगा, तो ये कहलाएंगे कि ये रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग की दूसरी टाइप है कि नॉन रिकरिंग वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि डिजिट्स जो हैं वो सेम रिपीट नहीं हो रहे होते, उसमें आगे पीछे डिजिट्स जो हैं वो आ रहे होते हैं। जैसे 3.142 ये स्टूडेंट्स जानते होंगे कि ये हमारे पास ये पाई की वैल्यू है 3.142, या इसी तरह से अगर हम लेट्स सपोज के रेडिकल 2 या 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आता है 1.4142। तो इसमें हमें यहाँ तक जो है 3 डिजिट्स तक अगर हम ये लिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि इसके बाद ये डिजिट्स चलते जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि इसके बाद कौन कौन से डिजिट जो हैं वो इसमें आएंगे। यानी सेम डिजिट या सेम डिजिट का जो ब्लॉक है वो ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि रैंडमली डिजिट्स जो हैं वो आगे पीछे आते जा रहे हैं और ख़त्म भी नहीं हो रहे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ इसको कहेंगे कि ये नॉन रिकरिंग है जी। इसमें रिकरिंग और नॉन रिकरिंग की बातें कुछ बाद में भी हम करेंगे, लेकिन इसके बाद अब हम सीखना चाहते हैं कि जैसे हमने सीखा कि कॉमन फ्रैक्शंस में हम इम्प्रॉपर को कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं और कंपाउंड को वापस इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह से अब ये उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ हम सीखने लगे हैं कि अगर हमें कहा जाए कि कन्वर्ट करें कॉमन फ्रैक्शन, चाहे किसी भी टाइप का हो, चाहे प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो, और उसे हमें कहा जाए कि कन्वर्ट करें डेसिमल फ्रैक्शन में, ठीक है जी, कि कन्वर्ट करें कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, या इसका रिवर्स में हमसे कहा जाए कि डेसिमल फ्रैक्शन जो है उसे कन्वर्ट किया जाए कॉमन फ्रैक्शन में। ये भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को चूँकि ये आता होगा, लेकिन फिर भी इसकी रिवीजन के लिए एक एग्जांपल जस्ट मैं देता हूँ। उस एग्जांपल को हम देखेंगे कि कॉमन फ्रैक्शन में से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर डेसिमल को वापस अगर हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। याद रखें जी, कॉमन फ्रैक्शन को अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बड़ा आसान सा काम है और इससे वाकिफ़ हैं हम। अगर कोई भी नंबर लेट्स सपोज हमें दिया जाता है 32 और डिवाइडेड बाय 5 है या 32/5 है, इसको कहा जाता है कि कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो हमने क्या करना है, इसको अपान या जो जानते हैं कि अपान का मतलब डिवाइड होता है, तो डिवाइड ही करना है हमने, लेकिन इसको डेसिमल तक आखिर तक कोशिश करनी है कि इसको हमने सॉल्व करना है। ये 32 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो 5 6 30 होते हैं, 5 6 30 और रिमाइंडर में 2 बचा, लेकिन यहाँ इसको हमने छोड़ना नहीं, बल्कि इसको अब क्या करेंगे, डेसिमल देंगे, पॉइंट देंगे और 0 आ जाएगा जी, 5 4 20। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जी, इसका रिज़ल्ट हमें रिमाइंडर 0 मिल गया और इसका जो जवाब आया है वो आया है 6.4। तो ये क्या हो गया कि जो कॉमन फ्रैक्शन हमें मिला था उसे हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल फ्रैक्शन में। ये एक एग्जांपल दी है, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आप ख़ुद भी बना सकते हैं और चंद एग्जांपल्स और भी मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें कि अब डेसिमल फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल यही उठा दिया जाए, 6.4 है और हमसे कहा जाता है कि जी 6.4 को कन्वर्ट करें वापस कॉमन फ्रैक्शन में। तो कॉमन डेसिमल से अब कॉमन फ्रैक्शन में आना है, तो उसका
वे जो है वो बहुत सिंपल होता है कि आपने डेसिमल को रिमूव कर देना है। डेसिमल की जगह ऐसे समझें कि अपान में अब हमने 1 लिखना है और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है तो उतने ज़ीरोज़ आपने नीचे देने हैं। यानी ये 6.4 को हमने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये बन गया 64/10। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई से मुराद है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे अगर सेम टेबल जा रहा है जी, 2 का टेबल जा रहा है, इस पर 32 टाइम्स और 10 पे 2 का टेबल जा रहा है 5 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 32/5। यानी इस तरह से हमने डेसिमल फ्रैक्शन को वापस अपने कन्वर्ट किया है कॉमन फ्रैक्शन की सूरत में। ये स्टूडेंट्स चंद मिसालें और मैं दूंगा ताकि ये बड़ी अहम चीज़ है डेसिमल से कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करना या फिर कॉमन फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल जी, ये एक और एग्जांपल हम देखते हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि हमें कहा जा रहा है कि कन्वर्ट कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म, कि कॉमन फ्रैक्शन को हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये फॉर एग्जांपल इसमें हम मिसाल देखते हैं, पहली एग्जांपल 1/4। तो हमने सीखा थोड़ी देर पहले कि डेसिमल फ्रैक्शन में जब हमने कन्वर्ट करना है कॉमन फ्रैक्शन को तो डिवाइड किया जाएगा। 1 को 4 से डिवाइड, जी 4 का तो टेबल 1 पे जाएगा नहीं, तो यहाँ स्टार्ट में ही डेसिमल आ जाएगा। डेसिमल से पहले अगर आप 0 लिखना चाहें तो 0 लिख दें और 0 पॉइंट्स जब देंगे तो यहाँ पे एक 0 जो है वो आ जाएगा जी। 4 1 द 4, 4 2 द 8, रिमाइंडर हम देख रहे हैं कि 2 बचा। अब जब हमने डेसिमल दिया होता है तो हर स्टेप में एक 0 हमें देने की इजाज़त है जी। 4 का टेबल 20 पे जी, 4 5 द 20। तो इससे रिज़ल्ट हमें मिला जी, इसका जवाब हमें मिला 0.25। ये जो आंसर हमें आया है मिला है, ये हमने यहाँ लिख दिया कि 1/4 जो है उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जवाब आएगा 0.25। इसी तरह से और बहुत सी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं ख़ुद भी। अच्छा, एक वापस एग्जांपल, अब किसी और नंबर को हम उठाते हैं जिसको हम डेसिमल में से कन्वर्ट करेंगे कॉमन फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं कॉमन फ्रैक्शन में। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब आपने डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है कॉमन फ्रैक्शन की सूरत में, चलें यही एग्जांपल हम उठा लेते हैं 0.25। तो आपने उसका सबसे पहले तो डेसिमल रिमूव करना है। डेसिमल अब हमने नहीं लिखना, तो ये बन जाएगा 025। लेकिन डेसिमल की जगह पे अपान में 1 देना है और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने हमने ज़ीरोज़ देने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अब इस एग्जांपल में 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो हमने इसके नीचे लिखा है 100, 2 ज़ीरोज़ दिए हैं। अच्छा, अब ऊपर और नीचे सिंप्लीफाई करते हुए हम देख रहे हैं कि इन पर टेबल जा रहे हैं जी। 5 का टेबल भी पढ़ सकते हैं और अगर किसी को 5 से बड़े टेबल्स याद हैं तो 25 का भी पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट अगर हम पढ़ें एक ही दफ़ा तो 25 का टेबल 1 टाइम और इस पे जाएगा जी 4 टाइम्स, तो ये बन गया 1/4। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो डेसिमल फ्रैक्शन था वो कन्वर्ट हो गया है कॉमन फ्रैक्शन में। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद ये काफ़ी सारी एग्जांपल्स कि आप ख़ुद भी देख सकते हैं, लेकिन अब हम आपको होमवर्क देंगे, असाइनमेंट देंगे ताकि आपको ये जो चीज़ें बातें समझाई गई हैं, उम्मीद है आपको पहले तो समझ में आई होंगी, लेकिन इनको समझने के साथ साथ इनकी आपने घर पर प्रैक्टिस करनी है। आपको होमवर्क दिया जाएगा, आपने उस होमवर्क को घर पे परफॉर्म करना है। उसके बाद आप चाहें तो उसका फ़ोटो लेके, पिक लेके आप हमें वापस सेंड भी करेंगे ताकि हम आपके होमवर्क को देखें, चेक करें कि आपने वाकई इसमें प्रैक्टिस की है और अगर कोई गलती है तो वो आपको समझाई जाए, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो आपका दूर किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।